हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी और सब ने प्रॉपर तरीके से अपनी जो पढ़ाई है स्टार्ट कर रखी होगी। वैसे तो देखो, डिपार्टमेंट ने आपको बहुत पहले अवगत करवा दिया था कि हमने जो आरवीएनएल की ये जो वैकेंसी 216 पोस्ट है, इनके अंदर वैकेंसी हम बढ़ा रहे हैं और जो नए फॉर्म हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे जो समझदार थे या फिर जिन जो बच्चे पिछली भर्ती के अंदर कुछ नंबरों से रहे, है ना, जिनको ज़बरदस्त ये था कि इस बार भर्ती में हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो उन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और कहीं से भी उन बच्चों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि सर ये भर्ती कहीं कैंसिल होगी क्या, इसके फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे या फिर इसके एग्ज़ाम कब तक होंगे। उन बच्चों के दिमाग में ये चीज़ कहीं नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। बस उनका एक ही था कि फॉर्म वो जल्दी स्टार्ट नहीं हो जाए या फिर एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी डिक्लेयर नहीं हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उससे पहले मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती, है ना, अपनी पढ़ाई वो टाइम से स्टार्ट कर नहीं पाते। एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में जब तक फॉर्म स्टार्ट नहीं होते तब तक उनको ये बना रहता है कि भर्ती हो सकता है आएगी कि नहीं आएगी, फॉर्म स्टार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। और ज़्यादातर मान के चलिए सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो अपनी पढ़ाई है वो टाइम से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि फॉर्म स्टार्ट करने से होने से पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। अब फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में अगर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो होती है आपका लक, कि कई बार क्या होता है विभाग किसी वैकेंसी को ठंडे बस्ते के अंदर डाल देता है या फिर ये सोच लेता है कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए टाइम देता है, तो फिर वो एग्जाम डेट है वो लेट डिक्लेयर करता है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। या फिर आप जो बच्चे इस प्रकार के होते हैं जो मेहनती होती है या फिर स्मार्ट स्टडी, यानी कि पढ़ाई करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग गाइडेंस में अलग अलग बच्चों को सीखने को मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईटीआई करने के बाद भर्तियां अटेंड करते करते बूढ़े हो गए लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पिछली साल या फिर करंट के अंदर या फिर रनिंग में आईटीआई होती है उन बच्चों की, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो पढ़ाई करने का जो तरीका होता है, बच्चों के मेहनत करने का जो अलग अलग लेवल होता है उस पर डिपेंड करता है और थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करता है ना। लेकिन फायदे में वो स्टूडेंट रहता है जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देकर के अपनी पढ़ाई अपना काम पहले कर लेता है, यानी कि मैं एग्जाम से पहले अपने सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, टेस्ट वगैरह प्रॉपर लगा करके खुद को तैयार कर लूँ। लेकिन इस प्रकार के बच्चे कम होते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि जो बच्चे अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, पहला अगर आपका लक अच्छा है कि एग्जाम लेट हो तब भी आपको फायदा मिल सकता है। दूसरा ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर दूसरे बच्चे उनसे ज़्यादा अगर पढ़ाई करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, तो आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर प्री एग्जाम से पहले हमारे को कितना टाइम मिलेगा, सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट करें, और मेन जो एग्जाम होता है उसके लिए प्री के बाद में कितना टाइम मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की गाइडेंस के लिए वीडियो बना दूं, तो ये सब चीज़ें अपन जान लेंगे। बाकी मेन देखो सिलेक्शन में मेन जो चीज़ होती है, मेन जो आधार होता है वो पढ़ाई होती है। ये सब चीज़ें होती है, इससे भी ज़्यादा वो चीज़ें वो मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए अपन इन दोनों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्री एग्जाम के बारे में, दूसरा वो आपकी मेन जो एग्जाम है ना, ये आपके कब तक हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है उसके बारे में। सबसे पहले देखो प्री एग्जाम के बारे में अगर अपन बात करें ना, प्री एग्जाम में सबसे पहली चीज़ तो आप यही देख लो कि अभी जो फॉर्म रीस्टार्ट हुए ना, रीस्टार्ट होने में मात्र और मात्र आपको फॉर्म भरने के लिए मात्र 15 दिनों का टाइम दिया गया। यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखो ना तो डिपार्टमेंट उस तरीके से काम कर रहा है कि जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम यानी फॉर्म वॉर्म लेकर के आपका एग्जाम वो टाइम से करवा दिया जाए। क्योंकि देखो आपकी भर्ती मेन एग्जाम भी आपका होने वाला है। प्री एग्जाम लेंगे, प्री का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, मेन एग्जाम के लिए सेंटर सेलेक्ट करेंगे, और मेन एग्जाम के लिए भी इस बार 21-22 हज़ार बच्चे होने वाले, तो उनकी व्यवस्था करनी और मेन एग्जाम करवाना, यानी कि एक लंबा प्रोसेस है। तो विभाग स्टार्टिंग से ही यहाँ पे उसी हिसाब से कदम अपने फूंक फूंक के रख रहा है। दूसरा ये है कि एग्जाम जो आपका करवा रहा है वो आईबीपीएस जो संस्था वो करवा रही है, जो कि मतलब वैसे देखे तो ज़्यादा ढील नहीं बरती है, टाइम टू टाइम अपने काम में वो करवाती है। हाँ, लेकिन ये जरूर होता है कि उनके बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जो तिथियां होती है या फिर उनका जो शेड्यूल होता है उसके अंदर साथ में आ रही होती है, तो कई बार बच्चों को ज़्यादा फायदा मिल जाता है, एग्जाम थोड़ा सा लेट हो जाता है। अब आप ये बोलोगे सर प्री एग्जाम होने में अभी कितना टाइम मिल सकता है। देखो कम से कम अगर टाइम की अगर अपन बात करें ना, भी कम से कम टाइम की अगर अपन बात करें तो कम से कम का मतलब ये कि 15 दिन तो आपके फॉर्म वाले हो गए। यानी कि जो 4 दिन फॉर्म स्टार्ट होंगे उनको भी मैं काउंट कर रहा हूँ, 15 दिनों का टाइम तो ये हो गया। उसके बाद आपके जो फॉर्म है उसकी छंटनी करना,
एग्जाम सेंटर है उनको डिसाइड करना है, क्योंकि पहले जो फॉर्म भरे गए थे आरवीएनएल की जब थोड़ी वैकेंसी थी 27,000 के आसपास में, अब जो फॉर्म भरे जाने वाले 2.5 लाख के आसपास में, तो इनको व्यवस्था है वो भी नए सिरे से करनी पड़ेगी। तो ये मान के चल रहा हूं कि इसके अंदर आप 1 महीने का टाइम वो और जोड़ दो, यानी कि ऑल ओवर अगर अपन मान के चले भी कम से कम कितना टाइम मिल सकता है, तो विभाग अगर बिल्कुल सही तरीके से काम करता है इस मूड में कि आपका एग्जाम वो जल्दी से जल्दी करवाना है, तो 15 आपका 45 दिनों का टाइम है वो कम से कम आपका रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ये नहीं है कि 45 दिनों का ही टाइम मिलेगा या फिर इससे ज़्यादा मिल नहीं सकता, वो चीज़ें नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, अगर संस्था के पास में टाइम नहीं होता, दूसरे एग्जाम पहले से अगर उनके टाइम टेबल अलग अलग विभागों ने जारी कर रखे हो, तो हो सकता है उसके अंदर डिले हो जाए। या फिर ये होता है कि विभाग खुद ये सोच ले कि राजस्थान के अंदर आईटी वाली जो भर्तियां होती है बहुत कम आती है और आईटी वाले बच्चे तो इनको पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए, तो हो सकता है उसके हिसाब से आपको 2-2.5 महीने का टाइम है वो भी दे सकते हैं, है ना। ऑल ओवर मान के चलो तो कम से कम आप 45 दिनों का टाइम मान के चलो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन देखें तो 75 दिन का टाइम आप मान के चल सकते हो, यानी कि लगभग 2.5 महीने के आसपास में। इससे ज़्यादा टाइम देखो मेरे हिसाब से किसी भी हालात में आपको मिलने वाला नहीं है, और इससे पहले आपके एग्जाम है वो होने वाले नहीं है। एग्जैक्ट डेट है फॉर्म भरने के बाद में कोई विभाग बताएगा तो ही आएगी, कोई आपको एग्जैक्ट डेट बता नहीं सकता, ठीक है। जिनको जल्दी है वो इस हिसाब से पढ़ाई करें, जिनका ये कि हम तो अभी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी नर्वस नहीं हो, पढ़ाई अपनी जारी रखें। अगर आपका थोड़ा सा किस्म साथ दे तो हो सकता है एग्जाम थोड़ा लेट हो, थोड़ा आप कोशिश करोगी और ज़्यादा मेहनत करो, है ना। हमेशा हम जब सोते हो तो ये सोच कर सोइए कि आपसे पहले कोई मतलब क्या है कि लोग वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सो गए। आपका ये होता है कि नहीं अब मैं ही सो रहा हूँ, इससे पहले सारे सो गए, मैंने ही ज़्यादा पढ़ाई की, तो आपको फायदा जरूर मिलने वाला, ठीक है। तो ये आप मान के चलिएगा, इसके हिसाब से आप तय कर लो कि एग्जाम है वो कब तक होगा। वो डिपेंड करेगा, देखो आप अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो ना तो 45 दिनों के अंदर आपको बोलते हैं ना मारवाड़ी के अंदर रोल की दौड़, वो करने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से जो चैप्टर पढ़ रहे हो उनको सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद में अगर मेन एग्जाम के बारे में अगर अपन बात करें, मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा की अगर अपन बात करें तो देखो बात ये होती है कि पहले जो प्री परीक्षा होती है ना उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है ना। मैं प्री एग्जाम लेंगे और उसके बाद में लगभग मान के चलिए 15 से 20 दिन तो कम से कम वो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से इस बार 21-22 हज़ार के आसपास में बच्चे हैं, तो फिर उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होती है वो करनी पड़ती है ना। तो मान के चलिए प्री एग्जाम होने के बाद में 2 महीने के आसपास में टाइम वो मेन एग्जाम के लिए आपको मिल जाता है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे बच्चे जिनका प्री सही से नहीं जाता है तो वो कंफ्यूज होते हैं कि मेरा प्री भी क्लियर होगा या नहीं होगा, तो वो क्या करता है रिजल्ट का वेट करता है। रिजल्ट आने के बाद महीने भर में वो मेन एग्जाम करवा लेते हैं, महीने 1.5 महीने में। इसलिए फायदा ये रहेगा कि प्री की आप जबरदस्त तैयारी करो। प्री का जब एग्जाम दे के हो तो इन पर इतना कॉन्फिडेंस हो कि मेन एग्जाम प्री एग्जाम के रिजल्ट का आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको ये होगा कि प्री तो मेरा पास हो जाएगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई वो कंटिन्यू रख सको और आपको ज्यादा टाइम वो मेन एग्जाम की तैयारी के लिए मिल सके, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि प्री एग्जाम में कम से कम आप 45 दिनों का टाइम मान के चलिए, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 2.5 महीने, है ना, इतना टाइम आपको मिल सकता है, वो विभाग पे डिपेंड करेगा। और हाँ, प्री एग्जाम जो होगा उसके बाद में अगर अपन देखें तो मेन एग्जाम के लिए लगभग 2 महीने के आसपास में आपको टाइम है वो मिलने वाला है। प्री और मेन दोनों का एग्जाम का सिलेबस है वो लगभग सेम है, तो तैयारी आपको इस हिसाब से करनी होगी कि जो चीजें अभी आप पढ़ रहे हो मेन एग्जाम तक नहीं भूलो, बार बार उसके लिए आपको रिविजन करना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, मार्गदर्शन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो सब चीजें। देखो आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो आपकी मर्जी है, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, थ्योरी भी आप प्रॉपर पढ़ो, हर चैप्टर के बाद में आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लासें हो, प्रॉपर आपको टेस्ट वगैरह मिले, तो सिस्टमेटिक तरीके से जिनको बच्चों को पढ़ना है हमारे साथ जुड़ करके, तो एप्लीकेशन पे अपना लाइव बैच चल रहा है संकल्प बैच के नाम से। जो पहले क्लासें हो चुकी है उसके लिए हम डाउट सेशन भी करवाने वाले हैं, पहले की क्लासें आपको वही मिल जाएगी, उन क्लासों को आप देख सकते हो, और कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में आप पूछ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और करंट की क्लासें आप लाइव भी देख सकते हो, और टाइम नहीं मिलता है तो आप बाद में भी क्लासों को देख सकते हो, वो कहीं जाती नहीं है। संकल्प बैच प्री और मेन दोनों की आपको तैयारी इसमें करवा दी जाएगी। प्री एग्जाम से पहले अपन कंप्लीट सिलेबस है वो खत्म कर लेंगे, रिवीजन वगैरह प्रॉपर कर लेंगे। अभी इस पे अपना डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, एक कूपन कोड है फ्रीडम, FREEDOM कैपिटल लेटर में लगाओगे तो अभी मैं आपके लिए इस डिस्काउंट ऑफर का एक प्रबंध किया गया, 2000 रुपए का जो कोर्स है
दोनों एग्जाम की आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो मात्र 1,099 में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमारी जो मेगा टेस्ट सीरीज है, और इसी भर्ती की बात नहीं है, 18 केंद्र में हमने तैयारी करवाई, 22 वाली भर्ती के अंदर भी तैयारी करवाई, और बहुत सारे बच्चे आज नौकरी भी कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे साथ में जुड़ के भी तैयारी कर सकते हो। और हमारी ये जो मेगा टेस्ट सीरीज है, संकल्प बैच के साथ में बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और मेरा इस बार ये टारगेट है कि पूरे राजस्थान में ऑल ओवर किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेक्निकल हेल्पर या टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सबसे बड़ी जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊं और विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं। इसी मकसद के हिसाब से 30 जो टेस्ट है, जिसके अंदर 11 फुल लेंथ टेस्ट है और 19 आपके टेक्निकल के टेस्ट है, जिसके अंदर प्रत्येक में 50-50% टेक्निकल के है, और ये आपके पूरे फुल लेंथ टेस्ट है विद सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। और इसके अंदर और टेस्ट है वो हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो। जिन बच्चों की तैयारी ठीक ठाक आप देखना चाहते हैं, कभी जीते बच्चे है ना, यहाँ पे रैंक वगैरह भी शो होती है, तो आपकी रैंक क्या बन रही है ना, तो वो सब चीजें देख सकते हो। और संकल्प बैच के साथ में ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमने फ्री में अटैच कर दी, तो इस चीज का फायदा उठा सकते हो। और जिनको अच्छा कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीजें मेनली अपने को कंटेंट पढ़ने से याद होती है। तो हमारा ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए हैंड रिटन नोट्स है, जो खास तौर से RSCB टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, इसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। यानी कि इसका टेक्निकल का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। हालांकि ऑल ओवर एग्जाम के अंदर ये आपको नोट्स है काम नहीं है। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, और technicaljobgyan.in के नाम से अपनी वेबसाइट है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पे व्हाट्सअप करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं, डाक से भेजते हैं, है ना। तो देखो ऑल ओवर आप तैयारी जहां से भी कर रहे हो, आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ये मान के चलिएगा। तो आपको बिल्कुल सीरियस होकर के जो भी आपके छोटे बड़े काम है, अगर निपटानी है तो 2-4 दिन निपटा लो। फॉर्म वॉर्म भरने हैं तो आप टाइम से वो काम कंप्लीट करके उसके बाद में पूरी तरीके से समर्पित भाव से पढ़ाई है वो करने लग जाओ, तो ही आपके लिए इस एग्जाम में आप अपनी सीट है वो रिजर्व कर सकते हो। ये बड़ा शानदार आपके पास में अवसर है। इस प्रकार की इतनी बड़ी वैकेंसी हो राजस्थान में बिजली बोर्ड में। हो सकता है भविष्य में जो निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है दोबारा आए नहीं आए, हो सकता है आप ओवर एज हो जाओ, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई है प्रॉपर तरीके से और सही गाइडेंस के साथ में पढ़ाई करो, तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल होगा और ईजिली हो जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को आप अपने दोस्त हैं उनके साथ में भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।